के दिखाओ भैया ज्योतिबा फूले मूवी के बारे में। दोस्त, मूवी से अपनी धारणाएं कभी मत बनाना। मैं आपसे कहूं तो एक बार ज्योतिबा फूले जी को आप पढ़ लेना। उनके जैसा सोशल रिफॉर्मर इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप जानते हैं कितने बड़े समाज सुधारक हुए हैं। उन्होंने इस देश में पिछड़े व्यक्तियों के लिए, इस देश में महिलाओं के लिए, इस देश में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, इवन ऐसा नहीं था कि इस किसी एक वर्ग के लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए उन्होंने जितनी बेहतरी के लिए प्रयास किए, ऐसे कोई व्यक्ति किन्हीं को गुरु समझते हो? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गुरु समझते थे ज्योतिबा फूले जी को, उनको गुरु मानते थे वो। तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भी गुरु हैं, तो आप कम से कम एक बार उनके बारे में अध्ययन करिए कि उन्होंने किस तरह के रिफॉर्म्स किए, किस तरह उन्होंने बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया, किस तरह उन्होंने बच्चियों की जो पिछड़े हालात थे, आप जानते ना स्त्रियों की दशा हमारे देश में कैसी थी, उस स्त्रियों की दशा को उभारने के लिए बाबा फूले जी ने काम किया है। उस पिछड़ेपन को, अस्पृश्यता को अंत करने के लिए उन्होंने काम किया है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक चिंगारी पैदा होती है ना, उनके अंदर भी चिंगारी पैदा हुई थी जब वो एक शादी में गए थे, परांजपे की शादी में, और वहां पर लोगों ने बोला कि निम्न जाति का व्यक्ति कैसे आ गए यहाँ पर। तो वो उस व्यवस्था को बदलने के लिए अपने पूरे जीवन भर समर्पित रहे। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक मूवी के माध्यम से, या मतलब अगर कुछ सत्य मिलता है तो सीख लेना चाहिए, अगर वहां से कोई सीख मिलती है आपको तो सीखना चाहिए, बेशक सीखना चाहिए। लेकिन बाबा ज्योतिबा फूले या उनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फूले जी, उन्होंने जो स्त्रियों के लिए किया या समाज के लिए किया वो हमको याद रखना। और ऐसा नहीं, उनके बहुत सहयोगी साथी भी थे उनके साथ में। आपका जब वो एक दलित वर्ग से जुड़े हुए थे, मतलब कि दलित क्या, वो उस समय पर आपका जो फूले समुदाय है, जिनको माली समुदाय हम कहते थे, उससे जुड़े हुए थे। बाद में बहुत सारे, मतलब मैं ये कहूँ तो कोई ऐसी जाति का व्यक्ति शायद बाबा फूले के साथ में नहीं रहा जो उनके साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें। यहाँ पर तो एक किताब मैं आपसे कह सकता हूँ जो बाबा ज्योतिबा फूले ने इस देश की मानव द्वारा बनाई गई व्यवस्था, देखो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको मानव ही बनाते हैं, तो मानव द्वारा बनाई गई व्यवस्था जिसमें जात पात जैसा ढोंग भरा गया, तो उन्होंने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है गुलामगिरी, उसमें सवाल किए गए हैं। तो उस गुलामगिरी बड़ी पतली सी पुस्तक है, आप मुश्किल से देखोगे तो 70-80 पेज की पुस्तक होगी, आप उसको पढ़ना। विमल कीर्ति जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है। आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आप एनलाइटन होगे, खुद से सवाल करोगे। ऐसा नहीं कि मेरे किसी स्टेटमेंट से आप कोई राय बना लो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेरे उस स्टेटमेंट के विरोधी हो जाओ जो आपको